हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 2025 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र से लिया गया है। प्रश्न को पूरा बना के बता रहा हूँ मैं। समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, अर्थात अंतिम पद शून्य दिया गया है। तो हमने लिखना है हल दिया है, तो हमने लिखा हल दिया है ना, दिया है एपी 21, 18, 15 डॉट 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 अंत में शून्य लिख लीजिए। कौन सा पद शून्य है ऐसा लिखा हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। या लिखे एपी का कौन सा पद, इसको लिख सकते हैं एपी का कौन सा पद शून्य है, ऐसा लिख सकते हैं आप। या लिख सकते हैं ए व्हाट इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं आप ए एन, इसको डॉट डॉट करके या इक्वल टू करके व्हाट इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए आपको जो मन करे वो लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पढ़ाना है, हमने तो यही प्रीफर करना है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। अब एपी 21, 18, 15 डॉट 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 शून्य, यहाँ A1 बराबर 21, A2 बराबर 18, A3 बराबर 15 ये दिया गया है। इसको हम ए एन बोल सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 0, या बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि डी इज इक्वल टू A2 माइनस का A1, या डी इज इक्वल टू A2 का मान 18 दिया गया है और A1 का मान 21 दिया गया है, इसलिए D बराबर -3 आएगा। अब हम आते हैं आगे की ओर। चूंकि क्या हो जाएगा, ए एन या एल बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी हो जाएगा। या ए एन या वो लिखा गया है क्या 0, ये दिया गया है। अंतिम पद यहाँ एल दिया गया है, क्या है 0 है। या ए एन भी क्या है 0 है, ये भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया इसलिए छोड़ दिया था, लेकिन ऐसे लिखेंगे, एन प्रीफर करेंगे तो ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा आपको। अब आते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हमने 0 पुट डाउन किया। अब देखिए यहाँ पे ए लिखा हमने, ए का मान A1 ही होता है, तो 21 दिया गया है। और n का मान तो आपको निकालना ही है जैसा कि हमने बताया है। अब d का मान यहाँ पे -3 दिया गया है। अब देखिए ये 0 और माइनस का 21 बराबर n -1 और -3 है। अब देखिए ये हो जाएगा -21, और ये गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो n-1 और ये -3 है, और ये हो जाएगा -21 अपॉन में -3, और ये n-1 हो जाएगा। ये देखिए ये कटेगा किससे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का 21 होगा। ये n माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो या ये 7 + 1 इज इक्वल टू n हो गया, इसलिए n बराबर 8 हो गया। यानी कि 8वां पद इसका क्या है, शून्य है।